और ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। दिवंगत पूरन कृष्ण भट्ट की पत्नी ने आतंकी लतीफ के मारे जाने पर खुशी जताई है। न्यूज़ 18 ने कृष्ण भट्ट की परिवार से खास बातचीत की, देखिए। शुपिया के चौधरीगुंड एरिया में 15 अक्टूबर को कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट की हत्या की गई थी और उसके बाद लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस इस तलाश में थे कि कब उनके जो हत्यारे हैं उनको भी सजा मिले, उनको भी मार गिराया जाए। अब आज लतीफ लोन जो कि शुपिया का था उनको मार गिराया गया है और आज मैं पूरन कृष्ण भट्ट के घर में हूं और इस वक्त आप देख सकते हैं उनकी जो फैमिली है, ये इनकी वाइफ है स्वीटी भट्ट और उनके जो बाकी रिश्तेदार हैं वो यहाँ पे हैं। थोड़ी बहुत राहत की सांस ली है और ये इनके लिए थोड़ी बहुत खुशी लेकर आया है कि जिस तरह से उनके हत्यारे को मार गिराया गया है। स्वीटी भट्ट जो है उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। स्वीटी, आपके लिए कितनी बड़ी राहत है आज, क्या कहेंगे? हाँ, हमने सुबह ये न्यूज़ सुनी, हम बहुत खुश हुए कि हमें भी इंसाफ मिला। अब उसके घर को भी पता लगेगा, उसके घर वालों को, कि किसी निर्दोष को मारना कैसा होता है। उसके बीवी बच्चे भी रोएंगे, माँ बहन भी रोएंगे। अब उनको भी पता लगेगा कैसा होता है। आपके पति को मारा गया था, कोई कनेक्शन नहीं, कोई, वो अपना काम कर रहे थे, तो तब से हमने आपसे पहले भी बात की थी कि आप उनको सजा मिलनी चाहिए, तो आपको आज राहत है? हाँ, राहत तो मिली, मगर रास्ता दिखाने वाला तो कोई और ही होगा ना, जो गांव का है, आसपास ही रहता है वो, क्योंकि वो वहाँ तक तो पहुँचा नहीं लतीफ। वो कैसे पहुँचा हमारे घर तक? रास्ता तो किसी और नहीं दिखाया होगा, क्योंकि ये तो सबकी मदद ही करते थे, सबके साथ अच्छा चलते थे। तो आपको भरोसा था सिक्योरिटी फोर्सेस पे? आपको यकीन था कि इन्होंने? हाँ, भरोसा तो था, भरोसा था। इन्होंने काम तो अच्छा किया। जब एलजी यहाँ पे आए थे, मुझे याद है उन्होंने भी आपको भरोसा दिया था कि क्या आपको लगता है कि सरकार ने अपना काम आज किया? हाँ, उन्होंने बोला था, सरकार ने तो अच्छा काम किया अपना, हमें भी इंसाफ मिला। मगर रास्ता दिखाने वाला तो कोई और ही होगा ना, उसको भी पकड़ना चाहिए। क्योंकि आपके पति को ही नहीं, बहुत सारे लोगों को, मासूम लोगों को मारा, तो आपको लगता है उनके लिए भी इंसाफ मिलना चाहिए, उनके भी हत्यारों को? हाँ, उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए। कितने घर उन्होंने उजाड़ दिए, कितने घर बर्बाद कर दिए। अब उसके घर वालों को भी पता लगेगा, अब वो भी ऐसे ही रोएंगे, उनको भी पता लगेगा कि किसी निर्दोष को मारना कैसा होता है। तो आपको सरकार ने आपको थोड़ी नौकरी तो दी है थोड़ा, लेकिन आपको लगता है बच्चों के लिए भी करना है? सरकार ने अच्छा किया जो भी किया। हमारे साथ उनके जीजा जी हैं, अशोक जी हैं। अशोक जी, उनसे बात करेंगे। अशोक जी, क्या कहेंगे इस पे, आज जो आपको ये खबर मिली, क्या कहेंगे? थोड़ा सुकून तो मिल गया कि इंसाफ तो मिल गया, सुकून का इंसाफ मिल गया। सुकून तो नहीं मिलेगा, सुकून तो जब तक हम जिंदा है तब तक तो ये हमारे अंदर जो है वो अंदर ही है, लेकिन थोड़ा वो इंसाफ तो मिला कि किसी को कत्ल करना है, निर्दोष आदमी को किसी को कत्ल करना है, उसके आज उसके बच्चों को भी पता चलेगा, उसके घर वालों को पता चलेगा क्या किया कि उसने। वो भी ऐसे रोएंगे। हमें उसके लिए भी दुख है कि बच्चों का क्या कसूर है, लेकिन मसला है कि उसने एक निर्दोष आदमी को, जिसके साथ कोई लिंक नहीं था, कोई पॉलिटिकल नहीं था, कोई सिक्योरिटी फोर्स में आदमी नहीं था, एक हेल्पफुल आदमी को, जो पूरे इलाके में हेल्पफुल आदमी था, पूरा उसे मार दिया उसको। और हमारे बच्चों को देखो, क्या आपके सामने बच्चे हैं, इसकी बीवी है, छोटी उम्र की है, कितना दुख है ये, आप खुद रियलाइज कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा तो हमें इंसाफ मिला है कि चलो। आप क्या चाहते हैं? आपको लगता है कि जो रिस्पॉन्सिबल तो लतीफ ने मारा है, लेकिन उसके पीछे की जो हम जड़े, मैंने पहले भी बताया आपको कि जो जड़े इसके हैं, जिसको जो ये ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, जिन्होंने लतीफ को हायर किया था, कम से कम उनको तो नहीं, कोई रास्ता दिखाने वाला होगा, कोई उसको साथी होगा वहां तक जाने के लिए। वो तो दूसरे गाँव को 4-5 किलोमीटर के आगे रहता था, उसको कहाँ पता था पूरन जी कौन है। जब तक उसको जिसने किल्लू दे दिया इसका, तो किसी ने तो किल्लू उसका दे दिया, ये तो खुद का गवर्नमेंट को नहीं पता चला, ऊपर से आया कोई मैसेज, उनसे पता चले कि इसके पीछे कौन सा, इसके साथ कौन था उस टाइम, क्यों मारा, व्हाट वाज द रीजन, क्या था इसका, वो तो पता चले, ताकि आगे जो बरस रहे हमारे लोग वहां या जा रहे हैं या जाएंगे, कम से कम वो तो सेफ रहे। जो हमारे साथ हुआ वो किसी और फैमिली के साथ ना हो। गवर्नमेंट वहां तक पहुंचे कि कौन है इसके पीछे, क्यों करा रहे हैं ये, कि क्या वजह है। कम से कम और जो बाकी जा रहे हैं या बेचारे यहाँ बेचारे कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, या बेचारे धरना पर बैठे हैं, कम से कम वो तो बच जाए।
हम नहीं चाहते हैं जो हमें होगा वो किसी और के साथ भी हो जाए। गवर्नमेंट की यही होता है कि इनके जड्डे आप निकाल दो कहां से, ताकि हम ये हिट लिस्ट हर दिन विश लिस्ट तो बेचारे डराने के लिए, इनको बेचारों को डराने के लिए कि बेचारे ऑलरेडी डरे हुए हैं। 4-5 महीने से उनकी तनख्वाह नहीं है, सफर कर रहे हैं, उनके बच्चे स्कूलों से निकाल। जो माइनॉरिटीज कश्मीर में रहती हैं, आपको लगता है कि वो अब सेफ नहीं है? कहां सेफ है? अगर वो सेफ भी है तब भी वो दिन को 50 बार मर रहे हैं। दिन को जो 50 बार मरे वो क्या जीना है, मुझे बताओ। आप यहां बाहर निकलने में डर रहे हैं कि कोई आदमी आ रहा है, पता नहीं इसके हाथ में पिस्टल तो नहीं है, वो कौन सा जीना? जी तो रहे हैं लेकिन वो मरने से बदतर है। वो जीना थोड़ी होता है जीना। आप यहां आओगे तो आपको पता नहीं कि आगे कौन बैठा है, आगे कौन मारने वाला है। वो जिंदगी नहीं है। जब तक गवर्नमेंट सफाया नहीं करेगा इस सारे ऑर्गेनाइजेशनों का, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, तब तक ये डर है, बहुत डर है। आप देख सकते हैं जो फैमिली है पूरन कृष्ण भट्ट की, जो फैमिली है, उनकी वाइफ है या उनके जो रिश्तेदार हैं, वो ये इस बात से तो खुश हैं कि आज उनको थोड़ा इंसाफ मिला, जो कातिल था उसको सज़ा मिली। लेकिन ये चाहते हैं कि जिन्होंने, जो पीछे हैं, जो इस साजिश के पीछे हैं, जिन्होंने ये साजिश रची थी उनके कत्ल की और जिन्होंने क्लू दिया था उनको कत्ल करने के, उनको भी ढूंढ के निकालना चाहिए, उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए, उनको भी गिरफ्तार करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्यों बेगुनाह को मारा गया है। न सिर्फ पूरन कृष्ण भट्ट बल्कि जितने भी वहाँ पे जो टारगेट किलिंग में मारे गए हैं मासूम लोग, उनके हत्यारों को भी इसी तरह से सज़ा मिलनी चाहिए। ये पूरन कृष्ण भट्ट की जो फैमिली है वो चाहती है। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। सीएम सुखू की